दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न नंबर 1 है सभी वृत्त होते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ सर्वांग सम या समरूप। क्वेश्चन नंबर 2 है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ समरूप और सर्वांग सम। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ऑप्शन में दिए गए थे। तो इसका उत्तर जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में सीखा था कि सभी वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो, फिर भी ये क्या होते हैं तो समरूप होते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा समरूप। सभी वर्ग चाहे जितना भी माप का क्यों ना हो, चार यदि एक वर्ग की भुजा 4 है और दूसरा वर्ग का भुजा 6 है, फिर भी ये क्या होंगे समरूप होंगे। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा समरूप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? हमने थ्योरी में जाना है सिर्फ समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो सभी समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा था समरूप, समरूप और समबाहु। एक क्वेश्चन लास्ट में हमने लिखा जो छूट गया था। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। एक का ही 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब फर्स्ट में कथन कर रहा है उनके संगत कोण रिक्त स्थान हो, तथा सेकेंड कथन कहता है उनकी संगत भुजाएं रिक्त स्थान हो। तो इन रिक्त स्थान में हमने थ्योरम के हिसाब से, जैसा कि पहले के वीडियो में हमने जाना है कि समरूप होने के लिए शर्त है उनके संगत कोण हमेशा बराबर हो और उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में यानी समान अनुपाती हो, तो वे समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है समरूप आकृतियाँ, सेकंड में कर रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया था समरूप आकृतियाँ, तो फर्स्ट का आंसर हमने ये लिखा है दो सर्वांगसम त्रिभुज मतलब समान माप वाले। बी नंबर में दो कोई भी वर्ग, तो ये क्या कहलाएंगे समरूप आकृतियाँ कहलाएंगे। सेकंड का उत्तर हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज और समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज क्या होंगे समरूप तो नहीं होंगे। तो आपको ऐसी ही जवाब पूछा गया था कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो, तो कभी भी एक समकोण त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं। इसका सेकंड उदाहरण हमने लिखा है एक समबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज। कभी भी समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या निम्नलिखित आकृतियां समरूप है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, तो इसे हम कहेंगे वर्ग, और ये समांतर चतुर्भुज है। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन इनके कोण देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, लेकिन इनके जो है ये कोण और ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, सामने वाला कोण बराबर है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज जिनकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेमी की है, और ये ABCD एक वर्ग है जिनकी प्रत्येक भुजा 3 सेमी का है। तो हम देखते हैं कि आकृति में एक समांतर चतुर्भुज और एक वर्ग है, फिर भी इनके संगत भुजा समान अनुपात में है, संगत भुजा समान अनुपात में है। जैसा कि हमने देखा है कि PQ, अब देखिए फिगर में कि PQ, तो PQ बट्टे क्या हो जाएगा AB, यहाँ QR संगत भुजा, तो QR का संगत भुजा हो जाएगा BC। इसके बाद RS का संगत भुजा हो जाएगा CD, और PS का संगत भुजा क्या हो जाएगा AB। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं कि PQ बाय AB बराबर QR बाय BC बराबर RS बाय CD बराबर PS बाय AD। तो इसका मान आप देखिए, इनका पूरा मान 1.5 है और इसके पूरे भुजा का माप जो है 3 सेमी। तो यहाँ 1.5 दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा,
दशमलव के नीचे दशमलव के बदले में एक जीरो इनके दाएं स्थान पर, तो हमने लिख दिया 15/30, 15/30, 15/30, 15/30। इसको काटेंगे 15 क्या 15, 15 दूनी 30, सभी को काटेंगे तो बराबर माप होगा, इसलिए 1/2, 1/2, 1/2। इनका अनुपात देखिए, यह 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी 1:2। सब इनकी भुजा का अनुपात जो है 1:2 के अनुपात में है। तो हमने लिखा है परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आपने देखा है कि इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, लेकिन इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर यही हो जाएगा।